तो आज हम 2023 नवोदय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने वाले हैं मैथ का। ठीक है ना। तो हेडिंग देंगे 2023 मैथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है। तो ये हो गया है नवोदय का 2023 का क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है 4.239 को 0.9 रे भाग कले भागफल केते हबो। ऐसा क्वेश्चन आंसर दिया है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन को एक बार करते हैं, उसको सॉल्यूशन करके निकालते हैं। ठीक है। तो इसका हेडिंग देंगे 41 क्वेश्चन नंबर 4.239 को भागा करेंगे कितने में 0.9 में। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका पॉइंट सब हटा देते हैं। ठीक है। इसका पॉइंट सब हटा देते हैं और डायरेक्ट इसको डिवीज़न करते हैं। तो ये कितना होगा 4239 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितना तो संख्या है 1 2 3 तो संख्या है, तो 1 2 3 तो 0 होल डिवाइडेड बाई 8.9 है। पॉइंट के बाद क्या तो संख्या है एक तो संख्या है, तो 9/10 एक तो सोलह हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने वाले ये नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। तो ये लिखते हैं इम्प्लाई दैट 4239 होल डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एक मल्टीप्लाई होकर 10/9 हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो जीरो काट देंगे, तो अभी होगा कितना रहा 4239 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 9 इंटू 100 क्यों रखा हूँ, क्योंकि इसको 9 के साथ डिवीज़न करने के बाद मतलब जितना निकलेगा ना दोनों संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो अभी इसको डिवीज़न करेंगे 4239 को 9 में डिवीज़न करेंगे। ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, ये 9 9 4 36 डायरेक्ट 9 में काटो, 9 में कटेगा। ठीक है। 9 4 36 36 में से 42 36 4 40 2 42 6 63 63 होने से 9 7 63 हो गया। आखिरी 9 रहा, 9 के 9 471 देखो ना, इसको काटने से 471 निकलेगा। तो इसको काटें लिख लो 471, ये 100 को 100 जैसा उसी रहा। तो 471 डिवाइडेड बाई 100 तो इजिकल टू ये दो शून्य है, तो दोनों संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 4.71 हुआ आंसर। तो इसका आंसर होगा कितना 4.71। बी वाला आंसर सही है। ठीक है। 42 क्वेश्चन देखो, तीनोटी क्रमिक संख्यार जोगफल 15 हेले मध्यवर्ती संख्यार वर्ग केते हबो। ठीक है। तो तीन ठो क्रमिक संख्या पहले बताएंगे हमने क्रमिक संख्या किसे कहती है। क्रमिक संख्या मैंने जो कंजिक्यूटिव लग लग के रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर 42 क्वेश्चन करेंगे। क्रमिक संख्या सपोज मैं लिखा 1 2 3, ये हुआ क्रमिक संख्या। 4 5 6 10 11 12, ये सब हुआ क्रमिक संख्या माने लग लग के रहा। ठीक है। तो अगर मैं समझ लो 1 2 3 क्रमिक संख्या लूँगा, यहाँ पर बोला है 3 ठो क्रमिक संख्या, तीनों टी क्रमिक संख्या, इसलिए मैं तीन ठो ले रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं 1 को x पकड़ा और 2 को क्या पकड़ूंगा, अभी x प्लस 1, एक मिशाने से 2 होगा ना, 3 क्या हो जाएगा x प्लस 2, 2 मिशाने से 3 होगा ना, एक में एक मिशाने से 2, एक में 2 मिशाने से 3। ठीक है। तो 3 ठो क्रमिक संख्या हमारा क्या हो गया x प्लस 1 x प्लस 3। क्लियर हो गया इतनी। अच्छा, हमें जानती नहीं क्रमिक संख्या, लेकिन हमें जानती ना क्रमिक संख्या में एक ऐड होते जाएगा, मिसाई होते जाएगा, मिसान के हो गए। ठीक है। तो कैसे तीनों टी क्रमिक संख्यार जोगफल 15। ठीक है। तो इस तीनों को मिसा दें, कितना हो गया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 15। ठीक है। तो 1 2 3 ठो x हो गया प्लस 2 1 3 हो गया इज इक्वल टू 15 हो गया। तो इम्प्लाई डैट 3x इज इक्वल टू, ये जो प्लस 3 है इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा।
तो इम्प्लाई दैट 3x इज इक्वल टू 15 से 3 गया 12, तो x इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई होके है, इसमें डिवीज़न हो जाएगा 12/3 मतलब 4, 3 चौ 12, तो x निकला कितना 4। तो अभी x का वैल्यू जो निकला हमारा 4, तो बीच वाला संख्या कितना निकलेगा, पहला वाला संख्या निकला 4, बीच वाला संख्या कितना निकलेगा 4 + 1 माने 4 + 1 यानी 5 निकलेगा। उसके बाद 4 + 2, तो संख्या तो कितना निकला हमारा 3 क्रॉमिक का संख्या कितना निकला 4, 4 1 5, 4 2 6, तो 3 क्रॉमिक का संख्या कितना निकला हमारा 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन इसमें पूछा है तीनोटी क्रॉमिक संख्या जोगफल। अभी देखो इसको मिसाओ, ये तीनों को मिसाओ, 6 4 10 5 15, 15 हो गया, ठीक है। मध्यवर्ती संख्या माने कौन हुआ 5, मध्यवर्ती संख्या कितना होगा 5, मध्यवर्ती संख्यार वर्ग उसका स्क्वायर कितना होगा, तो मध्यवर्ती संख्या कितना होगा 5, उसका वर्ग माने कितना होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 कितना हो गया 25, आंसर हुआ 25, ठीक है। तो 3 क्रॉमिक संख्या का जोगफल 15 दिया है, बीच वाला संख्या का वर्ग जो होगा उसका स्क्वायर होगा कितना 25, तो इसमें आंसर क्या है 25, बी वाला आंसर, ठीक है। ओके 43 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एथि मध्यरु कौन संख्याटी को 3 4 5 और 6 रे भाग करा जाई पारिबो। देखो इसमें आंसर दिया है 36 60 80 90, ठीक है। तो ये बोला कि एक संख्या में कौन ये सब डिवीजन हो सकेगा, एथि मध्यरु कौन संख्याटी एति रे भाग करा जाई पारिबो। इसमें कौन जो संख्या है जो 3 में भी डिवाइड हो पाएगा, 4 में भी हो पाएगा, 5 में भी हो पाएगा, 6 में भी हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हेडिंग देंगे 43 एथि मध्यरु कौन संख्या 3 4 5, तो 3 4 5 का हमें क्या करना है एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। लसागु लघिष्ठ साधारण गुणनीयक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलसीएम, क्या है 3 है 4 है 5 है 6 है। देखो 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे, पहले 2 4 6 को तोड़ूंगे, ठीक है। 3 का 3, 2 दूने 4, 5 का 5, 2 3 6, और फिर निकालेंगे 3 के 3, ये 2 ये 5, 3 के 3 और नहीं चिंडेगा, ठीक है। तो अभी कितना होगा 2 × 3 × 2 × 5, एक को गुनने से एक ही बात होगा ना, तो 2 × 3 × 1 ले लो, ठीक है। 2 × 5 × 1, एक को एक गुनने से जितना उतनी संख्या निकलेगा, ठीक है। तो 2 3 6, 5 दूने 10 और 1 के 1 हो गया, तो 1060, तो आंसर कितना निकला 60। तो 60 जो एक तो ऐसा संख्या होगा जो ये 3 में भी छिंडेगा, 4 में भी छिंडेगा, 5 में भी छिंडेगा और 6 में भी डिवाइड होगा, तो आंसर कौन हो गया बी, ए वाला आंसर हुआ बी, ठीक है। तो 44 का क्वेश्चन क्या दिया है, 44 का क्वेश्चन दिया है 9704 को व्यवहार करी गठन करा जाइथिबा 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम और क्षुद्रतम संख्या मध्य रे व्यवधान केते, व्यवधान माने डिफरेंस, ये दोनों के अंदर में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो 44 देंगे क्वेश्चन का आंसर, तो 44 देंगे, तो क्या कहना है 9704, ठीक है। तो करा जाए तो 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम ताहले, ठीक है। पहले 9704 ये दिशा 4 अंक विशिष्ट संख्या, दिशा 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या, इसको लिखा के बृहत्तम संख्या कितना निकलेगा, पहले बृहत्तम माने बड़ा संख्या, इसको मिला के कितना होगा, तो 97, ये तो सिस्टमेटिक दे दिया है 9704, ये होगा बृहत्तम संख्या, ठीक है। अच्छा क्षुद्रतम संख्या क्या होगा, क्षुद्रतम संख्या, अच्छा क्षुद्रतम संख्या पहले 0 को लेना नहीं है, 0 को लेंगे तो 4 अंक का होगा नहीं, 3 अंक का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 4 अंक विशिष्ट, देखो ना क्वेश्चन में दिया है 4 अंक विशिष्ट लेना है। तो सपोज हमसे छोटा सा सब कितना है 0, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ठीक है। तो हमने 0 को लेंगे नहीं क्योंकि 3 अंक विशिष्ट हो जाए, तो इसलिए इसको इधर लिखाएंगे 4079, ये 4 अंक विशिष्ट संख्या होगा। तो क्षुद्रतम संख्या 4 अंक विशिष्ट, क्षुद्रतम संख्या ये भी 4 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या इतनी हो गई, तो क्षुद्रतम संख्या कितना होगा 4079, 4079।
अभी क्वेश्चन क्या क्या है, इसका व्यवधान, यह मध्य थी वो व्यवधान माने डिफरेंस, अंतर कितना। तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने कितना है 4, 4 से 9 जा सकें, इससे धार लिया 14, 14 से 9 गए 9 1 10 4 3 1 4, ये हो गया कितना 9 7, सॉरी तो 40 होगा, बृहत्तम संख्या कितना होगा 40, सॉरी 9740, 04 ही नहीं 40, 9740, ठीक है। बृहत्तम संख्या होगा कितना 9740, क्षुद्रतम संख्या कितना होगा 4079, ठीक है। तो फेयर कर देते हैं इधर 97 दिखाई दे रहा है 97404079। अब इसका डिफरेंस व्यवधान करेंगे, 10 से 9 गया, 0 से 9 से धार, 10 से 9 गया 1, यहाँ 3, 3 से 7 10 से धार लेगा कितना 13, 13 से 7 जाएगा 6 से 12 13 6, तो यहाँ रहा कितना 6, यहाँ रहा 6, तो यहाँ से धार ले लिया था, यहाँ रहा कितना ये तो हो गया ना, तो 9, 9 से 4 गया 5, ठीक है। तो 9 1 10 का 29 1, 6 6 12 13 14 का 3 1, 6 1 7 5 4 9, सही है 5661, ये दोनों को मिला देने से कितना निकलेगा ना, तो 5661 होगा आंसर। तो इसमें कौन सा दिया है 5661, ठीक है डी, इसका आंसर होगा डी, सही है। उसके बाद में 45 क्वेश्चन, अच्छा पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। 45 क्वेश्चन दिया है 5555 को संख्यारे लिखिले केते हबो, ये तो इजी है बहुत, 5000, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या कैसे 5555, तो पहले 5000 हो गया, फिर 500 हो गया, फिर 55 हो गया, ये सब को ऐड करना 5555 ऐड कर दिन 5555, एक को संख्या में लिखने से कितना होगा, इतनी होगा और क्या। ये क्वेश्चन तो इजी है आपके लिए, तो इसका आंसर कितना हो गया 5555, ये हुआ डी आंसर हुआ, ठीक है, आंसर हुआ डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 46, 10 इंटू 10 प्लस 400 ब्रैकेट के अंदर डिवीजन 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10 के ऊपर में बार को सरल करो, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे 46 क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये क्वेश्चन क्या है दिया 10 इंटू 10 इटू प्लस ब्रैकेट 400 डिवाइडेड ब्रैकेट 100 माइनस ब्रैकेट 50 माइनस 3 इंटू 10 के ऊपर में बार, इसको पहले बार माने इसको पहले करेंगे, बड़ा हगू मिफे वाला फॉर्मूला वाला, ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म ठीक है। तो इम्प्लाई डैट 10 10 100, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। 10 इंटू 10 100 है, प्लस इसको रख देंगे 400 को रखेंगे, डिवीज़न करेंगे 100 को 100 रखेंगे, माइनस ब्रैकेट 50 माइनस 10 3 30, ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म इम्प्लाई डैट 100 प्लस ब्रैकेट 400 डिवीज़न ब्रैकेट 100 माइनस 50 से 30 गया 20, ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म इम्प्लाई डैट 100 प्लस 400 डिवीज़न, ये हो गया कितना 100 से 20 जगह 80, ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। इम्प्लाई डैट 100 प्लस ये हो गया कितना ब्रैकेट 400 डिवाइडेड ब्रैकेट खोल दो इसका 80 हो गया। तो इम्प्लाई डैट 100 प्लस 400 में 80 डिवीजन करने से कितना हो जाएगा 400 बाई 80, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 8 पंचा 40 5, 8 पंचा 40 माने 5, तो 400 को 80 में अगर डिवीजन करेंगे तो निकलेगा 5, तो 100 प्लस 5 कितना होगा 105 आंसर, ठीक है, 105 हुआ आंसर, ए वाला आंसर हुआ, ठीक है, डी वाला 105 हुआ आंसर डी, ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या दिया है 12 मीटर और 10 मीटर एक हॉल केतोटी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आयताकार टाइल लगा जाई पारिबा। देखो यहाँ पर मीटर में दिया है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, हॉल का जो लेंथ ब्रेड दिया है 12 मीटर और 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको साथ में देखेंगे आयतक्षेत्र में कितना ठो आयत टाइल लगा जाएगा, इसका एरिया के साथ डिवीजन करने से आ जाएगा इसको। ठीक है, तो 12 मीटर है और एक ठो कितना है 12 मीटर और 10 मीटर है। ठीक है, इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे कितना नंबर है तो 47 हॉल र दৈर्घ्य कितना दे दिया है 12 मीटर और प्रस्थ दे दिया है कितना 10 मीटर। ठीक है, तो जो 12 मीटर है, 1 मीटर जो कितना 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12 मीटर माने कितना 1200 सेंटीमीटर। उसी तरह का प्रस्थ कितना 10 मीटर है, 10 माने 1000 सेंटीमीटर में हो गया। तब ये हॉल का क्षेत्र इसमें क्या क्या हॉल रे केतोटी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आयताकार टाइल लगा जाई पारिबो। देखो समझने की कोशिश करो, ये एक तो हॉल है। ठीक है, समझ लो ABCD, इसका लेंथ दे दिया कितना 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, और विड्थ दिया कितना 1000 सेंटीमीटर। तो उसके अंदर टाइल जो छोटा छोटा टाइल लगाया जाएगा इसके अंदर ना, ये टाइल का जो दिया है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका जो लंबाई ये जो छोटा टाइल लगेगा इसके अंदर में 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसका लंबा और चौड़ा है। तो कितना तो टाइल इसमें लगेगा, तो कैसे करेंगे सब क्वेश्चन को, पहले ये हॉल का एरिया कितना निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना तो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस जो हमें टाइल लगेगा उसका एरिया कितना है निकाल लेंगे, इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना तो टाइल लगेगा वो बता देगा। इसमें हो गया, समझ में आया तो करना। तो पहले इसका निकालो, हॉल का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, हॉल र क्षेत्रफल इसका पूरा क्षेत्रफल कितना निकलेगा, एक ठो कितना 12 एक ठो 1000 है, तो कितना हो जाएगा दৈर्घ्य गुणन प्रस्थ। इसका क्या होगा सूत्र क्या है दৈर्घ्य गुणन प्रस्थ। ठीक है, तो इम्प्लाइड एरिया कितना हो गया 1200 इंटू 1000 1000। ठीक है, 3 टू 0, तो कितना हो गया 12 के 12, ये हो गया 3 टू 0, ये हो गया 2 टू 0, 5 टू 0 है, 5 टू 0 हो गया। हाँ, वर्ग जहाँ पे निकलेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर बाय वर्ग सेंटीमीटर, जो यूनिट है उसको लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, ये निकल गया हॉल का क्षेत्रफल, कितना निकल गया 12 में 5 टू 0। ठीक है, अच्छा टाइल्स का कितना निकलेगा, टाइल्स जो लगेगा टाइल का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, टाइल का दৈर्घ्य कितना दिया है, टाइल र दৈर्घ्य 10 सेंटीमीटर, प्रस्थ दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा टाइल का क्षेत्रफल कितना दৈर्घ्य गुणन प्रस्थ 10 गुणन 8 माने 80 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका निकला टाइल का क्षेत्रफल कितना निकला 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना तो टाइल इसमें फिक्स हुआ, इसका एरिया डिवाइडेड बाई टाइल का एरिया करने से कितना तो टाइल उसमें लगेगा निकल जाएगा। ठीक है ना, तो टाइल लागी वो, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला हमारा हॉल का 12 में 5 टू 0 ना, 12 में 5 टू 0 डिवाइडेड बाई ये हमारा टाइल का निकला कितना क्षेत्रफल 80। ठीक है, अब इसको डिवीजन करो कितना तो टाइल लगेगा पता चलेगा। एक ठो जीरो कट गया। ठीक है, तो अभी कितना रहा 12 में 4 टू 0 2 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको काटो 2 चो 8 2 सौ 12, फिर 2 3 6 2 दूने 4। ठीक है, तो 3 में 4 ठो 0 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। अभी इसको काटो 15 में कट जाएगा 2 के 2 पंचा 10 15 और ये 3 टू 0 कितना हो गया 15,000 पीस टाइल लगेगा। 15,000 पीस टाइल इसमें लगने से तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 15,000। कहाँ गया 15,000, ये है 47 का आंसर होगा बी, 15,000 टाइल लगी वो। ठीक है, क्लियर हो गया। 48 का क्वेश्चन दिया है
रहीम दिनेश ठारू 10 नंबर अधिक पाइथिला। जज रहीम ठारू 25 नंबर कम पाइथिला। तीन जन रखिबा नंबर जोगफल 235 हेले जज केते नंबर रखी थिला। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर गया है 48 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या गया है एक बार देखो। रहीम दिनेश ठारू 10 नंबर अधिक पाइला। तो समझ लो हमरे भी लिखेंगे मने करो रहीम कितना नंबर पाइस है जानती नहीं हम लोग एक्स पाइस है। रहीम कितना पाइस है एक्स। दिनेश कितना पाइस है रहीम दिनेश ठारू 10 नंबर अधिक पाई। रहीम जो है दिनेश से 10 नंबर अधिक पाया है, तो ये 10 नंबर कम पाया है ना, इससे 10 नंबर कम पाया है रहीम से। कौन? दिनेश। तो x माइनस 10। तो दिनेश कितना नंबर पाया है x माइनस 10, क्योंकि ये 10 ज़्यादा पाया है इसलिए हम इसको हमने जानती नहीं ना x का वैल्यू, नहीं तो यहाँ पे 10 मिसा देते। तो हमने रहीम को x पकड़े हैं और दिनेश को रहीम से 10 नंबर कम पाया है। ठीक है, ये हो गया दिनेश का। अच्छा, फिर क्वेश्चन किस है, जज जो है रहीम से 25 नंबर कम पाइस है। रहीम से जज एक ठो है, जज, और एक ठो उसका फ्रेंड है, उसका नाम है जज। ये जो है रहीम से कितना कम पाइस है, जज जो है रहीम से 25 नंबर कम पाइस है, इससे 25 नंबर कम पाइस है, माने x माइनस 25। ठीक है, तभी क्वेश्चन कैसे है, तीन जन रखी थी नंबर जोगफल, मतलब ये तीनों का जोगफल कितना होगा 235। ठीक है, तो कितना हो गया, तीन जो नंबर मिसी की 235 हुआ, तो x प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 25, तीनों मिस के कितना रखिए ना 235। अभी x का वैल्यू निकाल देंगे, रहीम का वैल्यू निकल जाएगा, उससे 10 माइनस करने से दिनेश का वैल्यू निकल जाएगा, उससे 25 माइनस करने से जज का वैल्यू निकल जाएगा। हमको क्वेश्चन मांगी से क्या, खाली जज कितने नंबर रखिला, जज का वैल्यू निकालना है। तो अगर x का वैल्यू हम जैसे निकाल लेते हैं, उससे 25 माइनस कर देते हैं, तो जज का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन। अगर इसको समझ गए तो आप x का वैल्यू निकालना आपको जान लोगे। तो x प्लस x कितना हो गया 3x, तो माइनस 10 माइनस 25 कितना हो गया माइनस 2 1 3 35 इज इक्वल टू 235। ठीक है, 5 2 1 3 35। ठीक है, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 235, ये माइनस 35 है, इस तरफ आ जाएगा प्लस 35। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 35 35 70 270, तो x इज इक्वल टू 270 बाई 3, 3 9 27 90। ठीक है, तो x कितना निकला 90, मतलब रहीम जो नंबर पैसा कितना निकला 90। हमको रहीम का नहीं मांगा है कि दिनेश का भी नहीं मांगा है, मांगा है क्वेश्चन खाली जज का, जज कितने नंबर रखी छी। तो जज का नंबर हमरा कितना कैसा निकालेंगे, तो जज र नंबर कितना है x माइनस 25, राइट, x माइनस 25, x का वैल्यू कितना निकला 90, x का वैल्यू 90 निकला ना, x इज इक्वल टू 90, इसको बॉक्स बना लेंगे। तो 90 माइनस 25 कितना हो गया, 90 से 25 गया, 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना 8 6 द्वार 65 नंबर आंसर। ठीक है, 48 का आंसर निकलेगा 65 ए वाला, तो आंसर कितना निकला 65, बी आंसर होगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद में 49 क्वेश्चन, जदि जड़े दुकानी 15% लाभ बदल 8% लाभ नहीं गोटे चौकी बिक्री करती, तेबे तांकु 56 टंका कम मिली थाए, चौकीर क्रय मूल्य केते। क्वेश्चन जरा समझो, एक तो आदमी 15% लाभ पाने के लिए बदल रहे लाभ पाई से था 8% लाभ में चौकी को अगर बिक्री करी से था, मतलब जड़े दुकानी 15% लाभ बदल 8% लाभ नहीं 15% लाभ लेना चाहिए था, लेकिन वो लीस 8% लाभ एक चौकी को बिक्री करीस। ठीक है, तो तेबे तांको 56 टका कम मिली था, तो कितना कम मिला, क्योंकि 15% लाभ लेना था उसको कम किया ना, 15% लाभ से कम कर दिया 8%, तो कितना कम गया उसका 56 रुपया प्रॉफिट कम गया।
तो उसका चौकी का क्रय मूल्य कितने में कीना था। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो क्वेश्चन देंगे, कितना नंबर क्वेश्चन है? 49 का क्वेश्चन है। तो अभी हमारे क्या, चौकी का कितना क्रय मूल्य हम कितने में कीना है वो हमको जानते नहीं। ठीक है, तो हमारे लिखेंगे मने करो चौकीर क्रय मूल्य 100 टंका। ठीक है, तो उसमें क्या कहता है वो 15% लाभ, 15% लाभ करी था, उसमें 15% लाभ करी था। तो चौकी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15% लाभ। अच्छा, लाभ कैसे निकलेगा? सपोज़ मैं कोई चीज़ को 12 रुपये में कीना और उसको बेचा कितना में? 15 रुपये में। 12 में कीना, 15 में बेचा, तो 3 रुपये लाभ हुआ ना। तो 3 रुपये जो लाभ कैसा कि निकला, लाभ कैसा कि निकला, लाभ इज इक्वल टू बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य, बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ। लाभ का सूत्र क्या हुआ? बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचिया 15 में, किनिया था 12 में, लाभ हुआ 3 रुपया, यह हुआ। ठीक है, तो अभी समझ लो माने करो चौकी का किनाया मूल्य हुआ 100, 15% लाभ करता है, इसमें 15% वो कितना फ़ायदा करता है। ठीक है, तो 100 में 15% माने कितना? 15। तो 100 रुपये में किनीस था और इसमें 15% लाभ करीस, 15 मिसालें, तो टोटल इसका कितना हो गया? 115 रुपये में क्या करीस? क्रय बिकिस, 15 रुपये लाभ करीस ना, एट हो गया विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मैंने लाभ इसमें मिस किया है, 115 में लाभ मिस किया। अच्छा, और एक होता 8% लाभ करी था, वही चौकी का दाम समझ लो 100 रुपया, 8 होता 8% लाभ हुआ रहता कितना में? 100 में। तो 8% लाभ में कितना हो गया? मैंने 100 में 8 मैंने 8, तो कितना हो गया? 100 प्लस 8, तो 100 हो गया 108 टंका क्या हो गया? बिक्री मूल्य, विक्रय मूल्य। लेकिन ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? एक ठो को 15% लाभ में बेची था और एक ठो को 108 रुपये में, क्योंकि 8% लाभ है ना, बेची रहता। तो डिफरेंस कितना हो गया इसके दोनों के अंदर में? अंतर कितना हो गया? 115 माइनस 108, तो कितना हो गया? एट हो गया 115 7 टंका। 15 रुपये प्रॉफिट में बेचने से उसको 115 रुपये पड़ा रहता, 8% प्रॉफिट में बेचने से उसको 108 रुपया उसको बेची रहता। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 7 रुपया। 7 रुपया कब? जब चौकी का दाम कितना हुआ? 100 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 7 रुपये डिफरेंस नहीं, 56 रुपये कम है इसका। क्वेश्चन में देखो क्या केस है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो विक्रय तेबे तुमको 56 टंका कम मिली था, 56 रुपये डिफरेंस, 7 रुपये डिफरेंस। हमने 100 पकड़े हैं ना, 100 का होता है 7 रुपया। ठीक है, तो 7 टंका पार्थक्य बड़े क्रय मूल्य कितना होगा? 7 टंका डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। तो क्रय मूल्य का जब हमारा 100 रुपये में सामान को खरीदेंगे, क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये में। तो 1 टंका अंतर होगा कितना में? 100/7, 56 टंका अंतर होगा। बोलिए ना 56 रुपये कम होगा, तो 56 रुपये कितना होगा? 7 × 56, 7 × 8 = 56, 800, 100 × 8 माने 800। 800 रुपये में अगर वो सामान को किनी सकता तो उसका प्रॉफिट हो रहा था कितना? 56 रुपये कम पड़ा रहा था उसको। तो आंसर कितना निकला? 800। ठीक है, ये हो गया क्रय मूल्य, इतनी में अगर किनी सकता हो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 800 कहाँ दिया? ए वाला आंसर। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन। गोटे वस्तुर विक्रय और क्रय मूल्य मध्य अंतर 240 टंका, जदि से लाभ 20% मिली थाए तार विक्रय मूल्य केते? अभी मैं लाभ का सूत्र बताया तुमको, लाभ कैसे मिल लिया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इज इक्वल टू लाभ। 15 रुपये में बेचिस, 12 रुपये में किनिस था, तो 3 रुपये उसका लाभ हुआ था। ठीक है, तो वही 8 दे दी, विक्रय क्रय मूल्य का अंतर 8 दे दी। देखो
विक्रय और क्रय मूल्य मध्य अंतर ये जो डिफरेंस तो टोटल तो दे दी से कितना 240। 50 नंबर क्या हो गया हमारा हो गया लाभ का सूत्र क्या हो गया बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेचना है और कितने में बेचा कितने में कीना वो लाभ हुआ। तो ये दोनों का जो अंतर हुआ जो माइनस हुआ 8 दे दी से कितना वो 240। ठीक है हाँ तो लाभ कितना होगा विक्रय मूल्य क्रय ये 240। ठीक है तो उसमें वो क्या करता है 20% वो लाभ करता है। ये अंतर जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर में जो 240 है उसमें वो लाभ करता है कितना 20%। 20% लाभ करता है 240 के अंतर में। 20% माने कितना 20/100 परसेंट माने 100। ठीक है सेंट है ना पर सेंट सेंट माने 100 सेंट माने 100। देखो ना बोलते हैं सेंचुरी मार दिया सेंचुरी है ना 100 100 मार दिया है ना तेंदुलकर सेंचुरी मार दिया माने 100। ठीक है परसेंट माने 100 तो 20/100 इज इक्वल टू 240। अंतर हो गया 0 0 कट गया तो क्या तो 2 पंचा 10 माने 1/5 इज इक्वल टू 240। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकलेगा 26 को इसमें गुण देंगे 240 इसके नीचे 1 है 1 × 1 5 × 20 240। तो 5 शून्य शून्य 5 चौक 20 का शून्य हाथ लीस 2 5 दूना 10 2 12 1200 रुपये जो उसका निकला कितना क्रय मूल्य कीना पड़ गया उसको कितना 1200 में। ठीक है अभी उसको वो 20% प्रॉफिट में उसको बेचेगा। ठीक है ना तो क्या क्वेश्चन क्या कैसा उसको 20% लाभ होगा से 20% लाभ हो जो अंतर जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य करके जब 240 पे अंतर होता है उसमें 20% लाभ होता है। तो लाभ कैसा निकलेगा तो उसका 20% लाभ होगा इसका फ़ायदा होगा इसका। ठीक है कैसे कितना में होगा तो ये हो गया 1200 में कीनी से प्लस उसका लाभ मिसा के माने किस में 1200 का फिर 20% लाभ होगा 1200 इंटू 20% माने 20/100। ठीक है इतनी में कीनी प्लस बिका में से उसके बाद में उसका लाभ निकलेगा ना उसका जो ये निकलेगा विक्रय मूल्य कितने में बेचेगा उतनी में बेचने से कितने में बेचने से उसका 20% लाभ निकलेगा। ठीक है ना तो ये हो गया 12 प्लस ये शून्य शून्य कट गया एक शून्य कट गया 120 × 2 कितना हो गया 12 दूनी 26 240। ठीक है तो 1200 ये हो गया 240 शून्य 4 4 2 2 4 1 1440। तो 1440 में अगर वो बेचेगा कितना में जब किनिश था 1200 में तो 1440 में अगर बेचेगा तो उसका 20% लाभ होगा। ठीक है ये होगा आंसर 1440। तो इसमें कौन सा आंसर दिया है 1440 ए वाला आंसर होगा बी 50 का बी। ठीक है।